अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। अच्छा तो गाइस बहुत दिनों बाद आज फिर से एक नए टॉपिक पे एक लेक्चर बना रहा हूँ। इसका पहला लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया था, इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोग्नोसी का। तो आज का जो हमारा नया लेक्चर होगा वो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स के मतलब का होगा। ठीक है, अगर आप लोग मेरे इस चैनल पे नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसके तमाम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। चलो हम अपना टाइम वेस्ट किए बगैर इसकी तरफ चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स क्या होती हैं। क्लासिफिकेशन क्रूड ड्रग्स को जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जो क्रूड ड्रग है वो क्या चीज़ होती है, मतलब क्रूड ड्रग्स हम किसको बोलते हैं। क्रूड ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं, जैसा कि अगर आपको मैं एक एग्जांपल दूं कि हम पत्ते लेके आते हैं, हम उनका पेस्ट बनाते हैं, मतलब किसी भी चीज़ में हम उसको कूट के उसका बनाते हैं पेस्ट। वो जो पेस्ट होता है ना वो होता है क्रूड ड्रग, जिसको हम बाज़ का मरहम के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। मैं इनकी एग्जांपल भी आप लोगों को देता हूँ। क्रूड ड्रग की हम डेफिनेशन इस तरह करेंगे, द अनरिफाइंड नेचुरल सब्सटेंसेस विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। या प्लांट से भी हासिल की जा सकती हैं और एनिमल से भी। जो अनरिफाइंड मटीरियल जो होते हैं नेचुरल सब्सटेंसेस, वो क्या कहलाती हैं, क्रूड ड्रग्स कहलाती हैं। आप लोग इसकी ये डेफिनेशन याद करेंगे। उसके बाद इसकी 2 से 3 एग्जांपल्स आप दे सकते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दी है कि क्यूना बाग। क्यूना बाग जो होती है ना, पौधे की एक छाल है, तो वो ट्रीटमेंट मलेरिया, बुखार हमें मलेरिया को हो जाए तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो क्योंकि ये देखो ये एक बार्क है, ये एक छाल है, जब हम इसको यानी कूटेंगे किसी चीज़ में, इसका बनाएंगे पेस्ट, और इसके बाद हम मलेरिया बुखार के इलाज के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। इसी तरह इसकी अब क्लासिफिकेशंस हैं मेरे वीर। इसकी जो क्लासिफिकेशन है वो है 7। आप लोगों ने याद रखनी है, जो क्रूड ड्रग्स की क्लासिफिकेशन है वो 7 है, लेकिन जो हमारे सिलेबस का हिस्सा है अकॉर्डिंग टू पंजाब फार्मेसी काउंसिल, उसमें हमारे पास हैं 4। पहली 4 हमने करनी है, बाकी नहीं हमने करने। यानी कि टैक्सानोमिकल क्लासिफिकेशन है, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, केमिकल क्लासिफिकेशन है, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन है, ऑर्गेनोलिप्टिक क्लासिफिकेशन है, एंड बेस्ड ऑन नेचुरल ओरिजिन क्लासिफिकेशन है। इसको हम अच्छी तरह से डिटेल से इसको पढ़ते हैं। तो लेकिन हमारे जो सिलेबस का हिस्सा है वो ये 4 हैं, ये 4 ही हमने करनी है। पेपर में अगर आ जाए तो आप लोगों ने पहले ये सात की साथ लिखनी है, उसके बाद इन 4 को डिटेल में लिखना है। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। जो हमारा जो है वो है टैक्सानोमिकल क्लासिफिकेशन। टैक्सा होता है नाम रखना उसका, कोई भी नाम ड्रग्स का जहाँ से हम ऑब्टेन करते हैं उसके मतलब उसका नाम रख देना। टैक्सा का मतलब ही नाम होता है, टैक्सा का मतलब नाम होता है, ठीक है। उसके मुताबिक इस चीज़ का नाम रखना, यानी कि अ टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन विच इज़ बेस्ड ऑन द बायोलॉजिकल रिसोर्सेज फ्रॉम विच द क्रूड ड्रग्स आर ऑब्टेन। मतलब जिनसे क्रूड ड्रग्स ली जाती हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे वो एनिमल्स हैं, उनके मुताबिक इनका नाम रखना क्रूड ड्रग्स का वो क्या कहलाता है, टैक्सानोमिकल क्लासिफिकेशन। आप लोगों ने इसकी ये डेफिनेशन याद रखनी है। इसके बाद इसकी एग्जांपल देनी है, जैसे कि मैंने एग्जांपल आपको दी है कि क्यूना बाग। कि क्यूना एक पौधे का नाम है और बाग उसकी छाल है, तो इसी से इसका हमने नाम रख दिया कि क्यूना बाग, ठीक है। ये इसका टैक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन है। अगर हम इसकी फैमिली की बात करें तो इसकी फैमिली होती है रुबिएसी, ठीक है। रुबिएसी जो होती है इसकी फैमिली है, और इसका जीनस क्या है, कि क्यूना है, ठीक है। जीनस से नाम रखना, समझ लो प्लांट का एक नाम है, पौधे का जो नाम है वो क्या क्यूना है। अब आ जाती है बात मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मॉर्फो मतलब होता है शक्ल, शक्ल होती है, मतलब शक्ल से हमने उसकी बुनियाद रखनी है, मतलब शक्ल को देखते हुए कि वो कैसी चीज़ है उस पर उसकी क्लासिफिकेशन हमने की है। ये इतनी लाइन जो है ना वो आप लोगों ने सेम ही लिखनी होती है, बेस्ड अपॉन तक। यहाँ पे अ टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन विच इज़ बेस्ड ऑन द पार्ट ऑफ प्लांट्स और एनिमल फ्रॉम विच द क्रूड ड्रग्स आर ऑब्टेन। किसी भी पार्ट का, वो प्लांट का है वो एनिमल का है, जिससे क्रूड ड्रग्स निकाली जाती हैं, उसकी बेस पर इसका जो नाम रखना होता है वो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स कहलाता है। अब इसकी मैंने चंद एग्जांपल्स दी हुई हैं, वो आप लोग देखें। देखो लीव्स, पत्ते, डिजिटैलिस के जो पत्ते हैं वो भी हम मेडिसिन में यूज़ करते हैं, तो हम इनके पत्ते यूज़ करते हैं, इसलिए इन डिजिटैलिस इसलिए इनका नाम रखा गया इनके पत्तों की बेस पे। अब देखो कि क्यूना से क्यों क्या चीज़ हम लेते हैं, उनकी बार्क लेते हैं, सीड्स से कास्टर ऑयल्स जो हम रिंड का तेल इस्तेमाल करते हैं, और इसके अलावा आ जाता है फ्रूट से हम सबने आंवला का तेल तो ज़रूर लगाया होगा,
तो वो क्या चीज़ है, फ्रूट से निकाला जाता है, उसकी बेस पे उसका नाम, देखो ये इसके फ्रूट की बेस पे इसका नाम रखा गया है, इसकी सीड की बेस पे इसका नाम रखा गया है, और बार्क जो है वो क्यूना के नाम पे रखी गई है। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं कि केमिकल क्लासिफिकेशन क्या होती है। केमिकल क्लासिफिकेशन क्या होती है, सेम टू सेम ही लिखना, जैसे ये है यहाँ पे, अ टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन विच इज़ बेस्ड ऑन केमिकल कंपोनेंट प्रेजेंट इन क्रूड ड्रग्स। जो क्रूड ड्रग्स में केमिकल कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, उनकी बेस पे क्रूड ड्रग्स को हम क्लासिफाइड करते हैं, उस क्लासिफिकेशन को केमिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, इसके एग्जांपल्स क्या हैं, हम केमिकल क्लासिफिकेशन की एग्जांपल्स ले लेते हैं। जो अल्कोलाइड्स हैं वो हम ओपियम से ऑब्टेन करते हैं। अल्कोलाइड्स यानी कि ओपियम में क्या पाया जाता है, या अल्कोलाइड्स पाए जाते हैं, ऐसे कर लो। डिजिटैलिस में क्या होता है, ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, और इसके बाद आ जाता है वोलेटाइल ऑयल्स जो होते हैं वो हम पेपरमिंट से हासिल करते हैं। आप लोग इसकी एग्जांपल्स ये 3-4 याद रखने कि अल्कोलाइड जो ओपियम से निकाले जाते हैं, ग्लाइकोसाइड्स होते हैं जो डिजिटैलिस से होते हैं, और इसके अलावा जो होते हैं ना वोलेटाइल और पेपरमिंट से हम निकालते हैं। अब अगली जो चौथी हमारे पास क्लासिफिकेशन है वो है फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो हमारी बुक का मेन पार्ट है। आप लोगों ने याद रखना है, हमारी बुक का जो मेन पार्ट है वो है फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, अ टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन विच इज़ बेस्ड। यहाँ पे जो मैंने ये निशान लगाया हुआ है वहाँ पे आपने वही लिखना है, टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, इसीलिए मैंने लिखा है कि आप लोगों को याद करने में आसानी हो। अ टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन विच इज़ बेस्ड ऑन फार्माकोलॉजिकल यूज़ ऑफ ड्रग्स। हमने फार्माकोलॉजिकल ड्रग्स का जो यूज़ करते हैं वो क्या कहलाती है, हमारे पास फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहलाती है। इसके हम एग्जांपल्स दे सकते हैं, जैसे एनाल्जेसिक्स हैं, जो मेडिसिन एनाल्जेसिक्स हैं वो ओपियम से ड्राइव की जम जाती हैं, और जैसे एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन हैं वो अदरक वगैरह से निकाली जाती हैं। यहाँ तक हमारा ये आज का जो टॉपिक है वो क्लियर होता है। मैंने ना नीचे लिखा हुआ है कि पेड MCQs हैं जो हमारे बुक्स के, वो मेरे पास मौजूद हैं, लेकिन वो पेड हैं क्योंकि वेबसाइट जो होती है वो हमें भी नहीं फ्री में देती। तो इसमें 100% आप लोगों का पेपर आएगा। सब बुक्स के हैं, 400 रुपये पर बुक है। 400 रुपये में एक बुक के आपको MCQs प्रोवाइड मिल जाएंगे। इसी तरह 300 रुपये के आपको शॉर्ट MCQs और लॉन्ग MCQs भी मिल जाएंगे, और इंशाल्लाह इसी में से ही आएगा 100% पेपर, जो कि अब फार्मा काउंसिल ने ना अब जो सिलेबस दिया है उनके अकॉर्डिंग, यानी कि उनके अकॉर्डिंग जो पंजाब फार्मेसी काउंसिल है उसने जो न्यू सिलेबस दिया है उसके मुताबिक मैं आप लोगों को MCQs प्रोवाइड करूंगा, लेकिन ये सब पेड है। अगर आप लोगों में से कोई भी बंदा ये पेड लेना चाहे तो ले सकता है, वरना मैं ग्रुप में प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप लोग वहाँ से थोड़े थोड़े करके याद करते जाएं तो इंशाल्लाह आप लोग क्लियर कर जाएंगे। आई होप आप लोगों की समझ आ गई होगी, तो इंशाल्लाह आप लोग अगर ये याद करते रहेंगे तो आप पेपर क्लियर कर जाएंगे। अब न्यू सिलेबस आया हुआ है, उसकी आउटलाइंस आ गई हैं, तो मैं आपको उसी आउटलाइंस के मुताबिक ही करवाऊँगा। जज़ाकल्लाह।